राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भगवत गीता की 9वें अध्याय का सार। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं भगवत गीता की 9वें अध्याय का क्या नाम है? भगवत गीता की 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगो योग। इस अध्याय का सार ये है कि ये अध्याय कृष्ण चेतना के महत्व पर जोर देता है, जिसमें अर्जुन को ये समझाया गया है कि उन्हें भक्ति और प्रेम पूर्वक पूजा के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे वे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकें। ये अध्याय आध्यात्मिक ज्ञान के राजसी और परिवर्तनकारी स्वभाव पर प्रकाश डालता है, जो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। कृष्ण बताते हैं कि वह जो ज्ञान साझा कर रहे हैं वह राजसी है, यानी महान और परिवर्तनकारी है। अध्याय भक्ति पर जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि निस्वार्थ भक्ति और अव्यक्त वास्तविकता की प्राप्ति के माध्यम से आध्यात्मिकता के सार पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय का ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और भय से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण भक्ति पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि किसी की पृष्ठभूमि, जाति या पिछले कर्मों से परे सच्ची भक्ति हमेशा ईश्वर द्वारा स्वीकार की जाती है। जो लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं और शुद्ध भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें अपार लाभ प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर शक्ति पर संदेह करते हैं वे इन आशीषों से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण ये दर्शाते हैं कि वे ब्रह्मांड की हर चीज़ में व्याप्त हैं, जैसे हार में मोतियों के धागे। सभी प्राणी ब्रह्मांडीय चक्र के आरंभ में ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लौट जाते हैं। इसलिए ये चक्र हमारे अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति पर जोर देता है और हमें गहन सत्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम और भक्ति से अर्पित की गई कोई भी चीज़, चाहे वह पत्ता, जल या फूल जैसी साधारण सी क्यों न हो, पवित्र हो जाती है। सच्चे मन से अर्पित किया गया अर्पण ही मूल्यवान है। भ्रमित लोग आत्मा की उपेक्षा करते हैं और संसार में फंसे रहते हैं। हम सब लोग व्यर्थ आशाओं में जीते हुए, व्यर्थ कर्म करते हुए और ज्ञान प्राप्त करते हुए विवेक से रहित होते हैं। और मगर जो महान लोग होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, वह ईश्वर में स्थिर होकर, एक निष्ठ होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। वे सभी कर्म स्वयं को समर्पित करते हैं। वे सदैव भगवान का नाम गाते हैं, अपने प्रेम को ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं। जो महान महात्मा लोग होते हैं वह ईश्वर में स्थिर होकर, एक निष्ठ होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। वे सभी कर्म स्वयं को समर्पित करते हैं, उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। वे लोग जो भगवान का नाम गाते हैं, अपने प्रेम को ईश्वर की ओर लगाते हैं और उन्हें भक्ति योग कहते हैं। वे
वे लोग जो संकल्प से दृढ़ होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति तक अपने प्रयास में दृढ़ रहते हैं, वे ज्ञान योग होते हैं। दूसरे शब्दों में सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार उपासना आत्मा से मिलन का एक निरंतर प्रयास है, ना कि कभी कभार की जाने वाली प्रार्थना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहो। समर्पण मन को शांत करने में सहायक होता है। ये तुम्हें संसार की कठिन परीक्षाओं से गुजरने की शक्ति प्रदान करता है। अपने कर्मों को लक्ष्य के लिए समर्पित करो, मुझे दंडवत करो। अपने अहंकार को लीन करो, अपना मस्तक और हृदय भगवान के चरणों में रखो। इस प्रकार मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर तुम मेरे पास आओगे। जब तक हम अपने आप को प्रभु में विलीन नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। राधे राधे।